दुनिया के विभिन्न देश, महाद्वीप, महासागर, सागर, खाड़ियाँ, इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं महासागर लेता हूँ। दुनिया में 1, 2, 3 और 4 महासागर हैं। पहला महासागर प्रशांत महासागर, जैसा कि नाम से जाना जाता है प्रशांत, ये बड़ा ही शांत महासागर है। इसमें पानी शांत रहता है। जब इसके अलावा मैं आगे चलता हूँ, प्रशांत महासागर नक्शे में दोनों तरफ दिखाया जाता है, क्योंकि पृथ्वी गोल है और गोल पृथ्वी में प्रशांत महासागर एक जगह दिखाई देता है। लेकिन इसको जब हम नक्शे के रूप में बनाते हैं तो दोनों तरफ प्रशांत महासागर को दिखाया जाता है। काफ़ी बड़ा महासागर होने के कारण इसमें खड्ड भी ज़्यादा हैं। हिमालय पर्वत इसमें पूरा का पूरा समा जाए तो उसके बाद भी खाली जगह रहती है। इसमें इतनी गहरे खड्ड हैं, पानी का स्तर ज़्यादा है। इसलिए चूँकि ये क्षेत्रफल में दुनिया में सबसे बड़ा महासागर है, इसलिए इसको 2 भागों में बांटा गया है। भूमध्य रेखा से ऊपर का उत्तरी प्रशांत महासागर कहलाता है और भूमध्य रेखा से नीचे का भाग दक्षिणी प्रशांत महासागर कहलाता है। ये इधर उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के पास और पूर्वी एशिया और ऑस्ट्रेलिया के पास दोनों तरफ एक सी स्थिति बनी है, उत्तरी प्रशांत महासागर और दक्षिणी प्रशांत महासागर। दूसरा है अंध महासागर। अंध महासागर की स्थिति अंग्रेजी के एस अक्षर की सी है। ये भी काफ़ी बड़ा महासागर है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका, इन चारों महाद्वीपों के व्यापार का मुख्य मार्ग है। यहाँ से इन चारों महाद्वीपों के अलावा दूसरे महाद्वीपों का भी व्यापार इसी मार्ग से होता है। सुएज नहर होते हुए लाल सागर, भूमध्य सागर होते हुए ये व्यापार होता है। तो 2 नंबर पे आता है अंध महासागर। इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। भूमध्य रेखा से ऊपर का भाग उत्तरी अंध महासागर और नीचे का भाग दक्षिणी अंध महासागर। अब मैं आता हूँ हिंद महासागर। भारत के दक्षिण में, अफ्रीका के पूर्व में और ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ये हिंद महासागर है। यह बड़ा तो है, लेकिन प्रशांत महासागर और अंध महासागर जैसी स्थिति इसकी नहीं है। ये छोटा है। चौथा है आर्कटिक। आर्कटिक महासागर दुनिया के उत्तर में, यह एक महासागर न होकर सागर ही है, लेकिन इसको महासागर बोला जाता है और भूगोल वेता इसको आधा महासागर कहते हैं। पूरा महासागर नहीं है। यहाँ बर्फ़ जमी रहती है, वर्ष भर बर्फ़ जमी रहती है और यहाँ अब इन वर्षों में आवागमन शुरू हुआ है। पहले आवागमन नहीं था। अब मैं आता हूँ महाद्वीप। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया। दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप, जिसमें रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, जापान आदि मुख्य देश आते हैं। गर्मी, सर्दी प्रत्येक क्षेत्र में ये विश्व में 1 नंबर पे है। गर्मियों में सबसे अधिक गर्मी एशिया में ही पड़ती है और सर्दियों में सबसे अधिक सर्दी वाला क्षेत्र भी एशिया ही है। इसमें उत्तर का जो साइबेरियाई भाग है, ये ठंडा प्रदेश है। यहाँ वर्ष में 12 महीने ही माइनस में तापमान रहता है। माइनस में ही तापमान रहता है, 0 डिग्री से नीचे रहता है। और उत्तर से आने वाली हवाएं जो साइबेरिया से आती हैं वो पूरे एशिया को ठंडा करती हैं।
अब यहाँ एक पर्वतमाला है, यूराल। ये यूराल पर्वतमाला है, ये एशिया को और यूरोप को दो भागों में बांटती है। इसके आसपास का भाग यूरेशिया कहलाता है। यूराल के पूर्व का भाग एशिया और यूराल के पश्चिम का भाग यूरोप। इसके नीचे काला सागर और कैस्पियन सागर से और यूराल पर्वत को मिलाती हुई एक रेखा खींची जाती है। ये एशिया को और यूरोप को अलग अलग करती है। एशिया के बाद हम आते हैं अफ्रीका। अफ्रीका दुनिया का दूसरा महाद्वीप है, जहाँ छोटे छोटे देश हैं। देशों के नाम नदियों पर रखे गए हैं। जहाँ कांगो नदी बहती है वो कांगो देश है, जहाँ नाइजर नदी बहती है वो नाइजर देश है, और यहाँ एक ऐसा देश है मिस्र, जहाँ नील नदी बहती है। दुनिया की सबसे बड़ी नदियों में एक नदी नील और अमेजन, एक क्षेत्रफल में बड़ी नदी और लंबाई में बड़ी नदी, दो नदियाँ हैं। नील नदी बहती है अफ्रीका में, और इस नील नदी को मिस्र का वरदान कहते हैं। पुरातन समय में इसको इजिप्ट देश का कहा जाता था। अब ये मिस्र देश है जहाँ नील नदी बहती है, और लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ने वाली स्वेज नहर भी मिस्र देश के अधिकार में है। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों बड़े जहाज निकलते हैं और यूरोप ऑस्ट्रेलिया को जोड़ते हैं, उत्तरी अमेरिका ऑस्ट्रेलिया को जोड़ते हैं, अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया एशिया को जोड़ते हैं। यह एक मुख्य मार्ग है जो उत्तरी अंध महासागर और हिंद महासागर को जोड़ देता है। जहाँ पहले यूरोप से एशिया आने वाले जहाज को पूरे अफ्रीका का चक्कर लगाना पड़ता था, वहीं अब ये यूरोप से पुर्तगाल होते हुए, इटली होते हुए और सीधा भूमध्य सागर से स्वेज नहर और स्वेज नहर से लाल सागर होते हुए एशिया में ये जहाज़ प्रवेश कर जाते हैं। तीसरा, उत्तरी अमेरिका। विश्व का शक्तिशाली देश संयुक्त राज्य अमेरिका, और वहीं यही संयुक्त राज्य अमेरिका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। उत्तरी अमेरिका का ऊपर का भाग कनाडा और नीचे का भाग संयुक्त राज्य अमेरिका। एक तरफ प्रशांत महासागर और एक तरफ अंध महासागर से घिरा हुआ ये महाद्वीप, जिसके दक्षिण में कैरिबियन सागर है, तीनों तरफ से घिरा हुआ, और उत्तर में जहाँ बर्फ़ जमी रहती है और बर्फ़ का पानी इन झीलों में आता है और इन झीलों से नदियाँ निकलती है जो इस देश को सरसब्ज करती है। उत्तरी अमेरिका का उत्तरी पश्चिमी भाग जहाँ रॉकीज पर्वत है, ये इस रॉकी पर्वत इस देश को सुरक्षित करती है। और मैं जहाँ आपको बता रहा हूँ ये अलास्का है, हालांकि यह कनाडा की सीमा से लगता है, लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का भाग है। आगे चलता हूँ, दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, ब्राज़ील, ये उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। यहाँ एक नहर बनाई गई है जिसका नाम है पनामा नहर, जो अमेरिका के मैक्सिको के अंतर्गत आती है। अंध महासागर और प्रशांत महासागर दोनों को जोड़ती है। इस नहर को निकालने में वैज्ञानिकों को बहुत कष्ट उठाने पड़े, क्योंकि ये चट्टानें हैं, पहाड़ हैं। उन पहाड़ों को काटकर और लॉक्स बनाकर पानी को ऊपर उठाया गया और इस नहर को बनाया गया है। ये दुनिया की दूसरे नंबर की सबसे बड़ी नहर है स्वेज नहर के बाद। तो दक्षिणी अमेरिका का अपना महत्व है।
यहाँ ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, चिली आदि देश हैं। ये भी प्रशांत महासागर और हिंद महासागर से घिरा हुआ महाद्वीप है यूरोप। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। छोटे छोटे देशों से बना महाद्वीप, छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया दुनिया से थोड़ा सा अलग दक्षिणी महाद्वीप में, दक्षिण में विषुवत रेखा के दक्षिण में स्थित है, हिंद महासागर में स्थित है। इसके पास ही न्यूजीलैंड स्थित है और एक महाद्वीप और है जिसका नाम है अंटार्कटिका। पहले यहाँ लोग नहीं रहते थे, धीरे यहाँ पेंगुइन, यहाँ रहने वाले लोग शिकार करके, जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट पालते थे। बाद में यहाँ लोगों ने पहुँचना शुरू किया और इस अंटार्कटिका को घेर लिया। अब ऐसा कहा जाता है कि यहाँ 12,000 की आबादी है। पहले यहाँ बहुत संक्षिप्त थोड़ी सी आबादी थी और अब यहाँ बर्फ़ जमी रहती है। बर्फ़ में रहने वाले लोग यहाँ हैं और जंगली जानवरों का शिकार करके अपना पेट भरते हैं। ये महाद्वीप और महासागर के बारे में मैंने आपको बताया है। कल मैं आपको मुख्य अक्षांश रेखाएं, मुख्य देशांतर रेखाएं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इनके बारे में आपको बताऊंगा कि किस रेखा के किसी देश में से, किसी भौगोलिक क्षेत्र विशेष में से निकलने पर वहाँ क्या फ़र्क पड़ता है। मैं अगले पाठ में आपको ये समझाऊंगा।